हेलो एवरीवन। आज मैं जा रही हूँ स्कार्बरो टाउन सेंटर। यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स अवे। और बेसिकली मेरा पर्पस है वहाँ पे जाके वॉलमार्ट से कुछ ग्रॉसरी लेना। ये स्कार्बरो टाउन सेंटर जो है, यहाँ से ही बेसिकली मेरे बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि मैंने जो अपना फ़ोन नंबर लिया है वो भी वहीं से मैंने लिया था सबसे पहले दिन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सिन नंबर वहाँ से आया है, बैंक अकाउंट भी वहीं पे खुला है। स्कोशिया बैंक भी वहीं पे ही है अवेलेबल, उसकी एक ब्रांच, वहाँ से ही मैंने लिया था। और वॉलमार्ट भी वहीं पे है। बेसिकली मेरी जो भी ग्रॉसरी होती है, जो भी मैं इन अराउंड 2 हफ्ते की या जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहीं से जाके लेती हूँ। और उसका रीज़न सिंपली बस ये है कि यहाँ से मेरे को वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली 200 मीटर के अंदर मेरे यहाँ पे बस स्टॉप है, और वो सीधा बस मेरे को वहाँ पे जाके उतारती है। तो चलो आपको भी ले चलते हैं वहीं पे। देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे। फिलहाल तो चलो मैंने मास्क नहीं डाला, बट इन द बस मैं मास्क पहनूँगी। देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हर जगह पे हैं। वो मेरी बस आ रही है वहाँ से। जैसे कि मैं कह रही थी, ऊपर नीचे है यहाँ पे जो सरफेस है, और यहाँ पे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। और स्काई भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वो एक बस स्टॉप पे वहाँ पे रुकी है, वहाँ पे एक स्टॉप है और इसके बाद हमारा स्टॉप आने वाला है। So here comes my bus number 16, McCowan to Scarborough.
is how you self-scan. तो बेसिकली यहाँ पे जो बारकोड होता है, बारकोड को इसमें आप ऐसे स्कैन करना होता है। ज़्यादा वेट तो दूध वाली आइटम्स का ही हो जाता है। तो मेरे इतने हो गए हैं 8 बच्चे यूज़फुल। सो हाय गाइस, आई एम बैक। मैं इट्स मीन लाइक 2 घंटे हो गए मुझे। 2:30 बजे के आसपास गई थी, 4:30 बजे मैं वापस आ गई हूँ। एंड हाउ वाज माय डे? थकान हो गई, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 20-25 kgs तक तो मैं सामान उठाकर लेकर ही आई हूँ। ज़्यादातर तो दूध की वजह से ही हो जाता है। दूध ज़्यादा सारा लेके आती हूँ तो वो ज़्यादा वेट हो जाता है उसका। बाकी तो डे वॉज फाइन। और आते टाइम मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वही 2 सामान मैंने उठाए हुए थे, तो फिर कहाँ से उठा पाती, रिकॉर्ड कर पाती मैं। हाँ, मैंने एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की आज के दिन वो है ये कि नो डाउट लोग कहते हैं कि कनाडा इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, पीपल हियर आर वेरी नाइस, बट आज ही मैंने 2 ऐसे इंस्टेंसेस देख लिए जिससे कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है। मतलब ग्राउंड रियलिटी का फेस किया है मैंने। नो डाउट कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो भी रहते हैं, दे विल बी वेरी नाइस टू यू, दे विल बी वेरी पोलाइट टू यू, अच्छे से बात करेंगे। बट जो बस के एटिकेट्स हैं यहाँ पे लोगों में, इट इज़ वेरी रूड। मैंने ये चीज़ नोटिस की। बेसिकली क्या हुआ कि आज एक बैठी हुई थी, मे बी अफ्रीकन थी वो औरत, की कौन थी मैंने तो देखा नहीं, बट आई वॉज हियरिंग हर आउट कि शी वॉज बीइंग वेरी लाउड एंड वेरी एंग्री एट पता नहीं किस बंदे पे, जिससे भी वो फ़ोन पे बात कर रही थी उसके साथ वो बहुत ही मतलब रूड हो रही थी। प्लस शी वॉज कंप्लेनिंग कि हाँ भाई, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि मेरे को बस में ट्रैवल करना पड़ता है, लोग मेरे पैरों पे चढ़ रहे होते हैं, दे कीप टचिंग मी, आई डोंट नो। मतलब शी वॉज बीइंग सो, मतलब बहुत ही मुझे तो वो बातें उसकी रियल भी नहीं लग रही थी जितना वो एग्जैजरेट कर रही थी। द अदर डे समबडी वॉज फिल्मिंग मी अराउंड। आई एम श्योर लोग व्लॉग बनाते हैं या फिर मे बी अपनी ही पिक ले रहे होंगे, हु नोज कि वो कर भी रहे कि नहीं, बट शी वॉज लाइक कि मुझे ही देख रहे हैं, दे आर फिल्मिंग मी, दे आर मेकिंग अ वीडियो ऑफ मी, ऐसे ऐसे करके पता नहीं बातें कर रही थी वो अपने इस बंदे से। फिर दूसरा इंस्टेंस था, हाँ, जब अभी आते टाइम बस में अगेन एक औरत थी ट्रॉली में, अपने स्ट्रॉलर में अपने बच्चे को लेके आ रही थी। एंड सडनली जैसे बस आती है तो लोग ऊपर अंदर चढ़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही मतलब मेरे आगे जो भी थे वो अंदर चढ़ने लगे, तो शी वॉज लाइक, हाउ स्टूपिड यू आर, यू डोंट इवन नो आई हैव अ बेबी हियर, हाउ स्टूपिड दीज पीपल आर, ये है वो है, पता नहीं मतलब इतना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। मतलब मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। आई वॉज थिंकिंग कि भाई फिर क्या हो गया, थोड़ा तूने अभी आई गेस देखा नहीं है कि दुनिया में दूसरे इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। यू आर प्रिविलेज टू बी हियर एंड स्टिल यू आर लाइक कंप्लेनिंग फॉर सच स्मॉल थिंग्स। मतलब नो डाउट पीपल आर, बहुत सारी आपको प्रिविलेजेस दिए गए हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप किसी अगले बंदे को लाइक वर्बली असॉल्ट करो। आई गेस दिस इज़ अ वर्बल असॉल्ट ऑन द पीपल। सो यही मेरा टेक है। बाकी मैं दूसरों को भी यही बताऊंगी कि सब जो रोज़ी रोज़ी पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं अबाउट द पीपल हियर या अबाउट एवरीथिंग हियर, अभी धीरे धीरे आई वॉज श्योर कि कुछ ना कुछ तो जाके बंदे को पता चलेगा ही। एंड
आई एम हियर टू प्रेजेंट टू यू द ट्रू पिक्चर। जो भी मैं जैसे भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जैसे भी चीज़ें मुझे यहाँ वहाँ दिख रही है, नोटिस हो रही हैं, आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग द सेम इन टर्म्स ऑफ दिस व्लॉग्स। सो जस्ट यही बात थी। चलो, वॉज अ लिटिल सीरियस नोट एट लास्ट, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि मतलब लोग भी यहाँ पे इस टाइप के हैं, अपना बिहेवियर थोड़ा, आप भी क्या कर सकते हो अगर अगला बंदा ही फॉर नो रीज़न दे आर बीइंग रूड। चलो एनीवेज, लास्ट में आई वुड लाइक टू से कि गाइज प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड यू कैन इवन कमेंट ऑन इट। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कैसा लग रहा है, क्या चीज़ जो मैंने बोली है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच थिंग्स, एंड या दैट्स इट। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय फॉर नाउ।